हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो चलिए आज हम साइंस के ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक महत्वपूर्ण एग्जाम में आने वाले प्रश्न होंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं, पहले प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में नीला और लाल रंग में से किसका प्रकीर्णन अधिक होता है। तो आपको पता ही है नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वही अगले प्रश्न को देखें तो लाल और हरे रंग को मिलाने से किस रंग का आभास होता है। तो जब हम लाल और हरे रंग को मिलाएंगे तो हमें काला रंग प्राप्त होगा। वही आगे देखें तो विद्युत मोटर की कुंडली पर लगने वाले बल युग्म की दिशा निर्धारित की जाती है। तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा दिशा निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है कि जब कार्बन अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो उससे जो गैस बनती है उसको क्या कहा जाता है। उसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुक कर चलता है तो वह अस्थायित्व बढ़ाने के लिए ऐसा करता है। HIV पॉजिटिव क्या है। तो यह एड्स उत्पन्न करने वाला संक्रमण है। अगले प्रश्न को देखें तो हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो आपका है पास्कल के नियम पर आधारित होता है। मानव शरीर का कौन सा अवयव सबसे पहले नाभिकीय विकिरण से प्रभावित होता है। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो जो होता है यह सबसे पहले नाभिकीय विकिरण से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है कि मोह किसका मात्रक है। मोह चालकता का मात्रक है। महो किसका मात्रक है तो चालकता का मात्रक होता है। वही नेक्स्ट देखें तो इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी। तो बेंटिंग एंड वेस्ट ने की थी इंसुलिन हार्मोन की खोज। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो श्वसन क्रिया, हृदय गति तथा रक्त संचार को नियंत्रित करता है। तो मेडुला ऑब्लोगेंटा जो होता है यह श्वसन की क्रिया, हृदय की गति और रक्त संचार को नियंत्रित करता है। यह मस्तिष्क का कौन सा भाग है, मेडुला ऑब्लोगेंटा। अगला प्रश्न है कि प्रिज्म द्वारा विक्षेपण के किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो बैगनी रंग जो होता है इसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है प्रिज्म द्वारा। अगला प्रश्न देखें तो कैल्शियम कार्बाइड की पानी के साथ प्रक्रिया द्वारा कौन सी गैस निकलती है। तो जब कैल्शियम कार्बाइड की पानी के साथ प्रतिक्रिया होती है तो एसिटिलीन गैस निकलती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेंडलीव किस कारण प्रसिद्ध है। तो मेंडलीव जो है यह तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के कारण प्रसिद्ध है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में, आप जैसा कि देख भी रहे होंगे तो ध्यान से वीडियो को देखिए, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में इनमें से प्रश्न बनकर आपके सामने अवश्य आएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि धान का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो ओराइजा स्टाइवा जो है यह धान का वैज्ञानिक नाम है। आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ढूंढकर आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारी मेहनत पसंद आएगी और निश्चित रूप से आ रही होगी। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे जब भी मैं वीडियो ऐसा अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। तो रेनिन जो होता है, रेनिन यह दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम होता है। अगले प्रश्न को देखें तो मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है। तो अभी हमने पढ़ा था मेडुला ऑब्लागेंटा जो होता है यह श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है। अगला देखें तो ट्रैकोमा बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो ट्रैकोमा जो होता है वह आंख को प्रभावित करता है। धवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धवन सोडा का रासायनिक सूत्र यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। ये आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एक बार फिर देख लेते हैं धवन सोडा का रासायनिक सूत्र। तो Na2CO3 10H2O। नेक्स्ट है कि आंतरिक मानव अंगों के निरीक्षण के लिए एंडोस्कोपी यंत्र के निर्माण में कौन सा कांच उपयोग में लाया जाता है। तो इसमें ऑप्टिक फाइबर कांच प्रयोग में लाया जाता है। वहीं अगले प्रश्न को देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस के उबलते हुए जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस की भाप से हाथ अधिक जलता है। क्यों। क्योंकि भाप में जो है गुप्त उष्मा लगभग 546 कैलोरी प्रति ग्राम पाई जाती है, अतः
भाप से हमारा हाथ अधिक जलता है, ठीक है, यानी कि भाप में जो है गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए हाथ अधिक जलता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वातानुकूलन के लिए अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए। तो वातानुकूलन के लिए अपेक्षित आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? 60 से 65% के बीच में होनी चाहिए। वहीं आगे नेक्स्ट प्रश्न देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3D फिल्मों को देखने के लिए किस प्रकार की चश्मा का प्रयोग किया जाता है? तो यह पेलोराइड ग्लास युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखें। तो भारी जल D2O का क्वथनांक होता है। तो भारी जल D2O का जो क्वथनांक होता है वह 101.42 डिग्री सेल्सियस होता है। हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण किस रोग के रोगी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो अस्थमा के जो रोगी होते हैं उनके लिए यह प्रयोग किया जाता है। हीलियम तथा ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है अस्थमा के रोगी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? CaCl जो है विरंजक चूर्ण का सूत्र है। माइटोसियम प्रक्रम कोशिका विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात कितने संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो श्वसन के अंत में आणविक ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 38 जो है 38 अणु एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मादा एनोफिलीज मच्छर के अमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने की थी। रोनाल्ड रॉस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है। तो लाइकेन नया वर्ग बनता है, लाइकेन। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है। मर्क्यूरिक सल्फाइड है सिंदूर का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो एमाइलेज जो होता है यह कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए उत्तरदायी एंजाइम होता है। पानी H2O के अणु में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो सहसंयोजी बंधन द्वारा पानी के अणु जो है आपस में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो क्रेब्स चक्र जो है आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। वहीं अगले क्वेश्चन को देखिए। तो पौधे की किस क्रिया में मॉलिबेडनम महत्वपूर्ण योगदान करता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, यानी कि उपापचयन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंग दैर्घ्य का कौन सा प्रतीक है? तो यह आपका लैम्डा होता है। ग्रीक अक्षर लैम्डा होता है तरंग दैर्घ्य का प्रतीक। तो समझ गए तरंग दैर्घ्य का कौन सा प्रतीक होता है? तो लैम्डा तरंग दैर्घ्य का प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो पृथ्वी के द्रव्यमान को किसने प्रथम बार मापा था? तो पृथ्वी के द्रव्यमान को प्रथम बार आपको केविंडस ने नापा था। किसने? केविंडस ने नापा था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को। तो पृथ्वी के द्रव्यमान को किसने प्रथम बार मापा था? तो केविंडिस ने मापा था। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई क्या है? तो nm स्क्वायर पर kg स्क्वायर, या आप याद रखेंगे। विस्थापन किसी वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को कहते हैं। यह किस प्रकार की राशि है? तो यह सदिश राशि है। विस्थापन जो है, विस्थापन किस प्रकार की राशि है? तो सदिश राशि होती है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक SI है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक यानी कि क्या है? तो जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन है। विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल को कहा जाता है। तो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है उसे आसंजक बल कहते हैं। आसंजक बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप का पता कौन से यंत्र से लगाया जाता है? तो सिस्मोग्राफ से भूकंप का पता लगाया जाता है। पॉलीथीन एक थर्मोप्लास्टिक है जो पाइप, तार के ऊपर के आवरण, पैकिंग थैलियां आदि सामग्री बनाने में प्रयुक्त होता है।
यह किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है? तो एथिलीन से। देखिए सीधा सीधा पूछे तो पॉलीथीन किससे प्राप्त होता है? एथिलीन से प्राप्त होता है। पानी का द्रव्यमांक और हिमांक दोनों क्या है? तो पानी का द्रव्यमांक और हिमांक दोनों 0 डिग्री सेल्सियस होता है। विषाणु की प्रथम खोज रूसी वैज्ञानिक इनोवास्की ने की। इन्होंने तंबाकू की पत्ती में मोजेक रोग का पता लगाया। इन्हें जीवित तरल संक्रमण का नाम किसने दिया? तो लुई पास्चर एवं बिजरेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो रंग वर्णांधता को डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। यह लिंग संबंधित रोग होता है जो वंशागति के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। वर्णांध व्यक्ति किन रोगों में भेद नहीं कर पाता? तो यह लाल व हरा रंग में भेद नहीं कर पाता। जो कलर ब्लाइंडनेस रोगी होते हैं ये लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेटिनॉल दूध, मक्खन, अंडा, जिगर, मछली का तेल आदि में होता है। ठीक है, इसकी कमी से कॉर्निया व त्वचा कोशाओं की सल्की भवन, रतौंधी आदि रोग हो जाते हैं। यह किसमें घुलनशील है? तो यह वसा में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो मनुष्य में हृदय सामान्यतः 75 बार प्रति मिनट संपादित होता है, धड़कता है, जिससे लगभग कितने लीटर रक्त की पंपिंग होती है? यानी कि 5 लीटर खून की जो है पंपिंग होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा कौन सा जानवर है जो अलग अलग रंगों की पहचान कर सकता है? तो मात्र बंदर ऐसा जानवर है जो अलग अलग रंगों की पहचान कर सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिशील वस्तु की चाल उस वस्तु द्वारा दूरी तय करने की दर होती है, अर्थात इकाई समय में तय की गई दूरी या चाल बराबर तय की गई दूरी बटा समय। दिशा के अनुसार यह किस प्रकार की राशि है? तो अदिश राशि है। यानी इस प्रश्न का शॉर्टकट में अर्थ समझे तो आपसे पूछ रहा है कि चाल सदिश राशि है या अदिश? तो चाल जो होती है वो आपका अदिश राशि होता है। चाल क्या होता है? अदिश राशि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शारीरिक सुख, ताप व आर्द्रता दोनों पर निर्भर करता है। औसत व्यक्ति की सुखदायी अवस्थाएं ताप व आपेक्षिक आर्द्रता में क्या अंतर है? तो 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस ताप के मध्य। द्रव्य का क्वथनांक उस पर पड़ने वाले बाह्य दाब पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर हो तो जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। दाब के बढ़ने से उसका क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। दाब बढ़ने से क्या होता है? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इस तरह हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। 1 से 2 बार इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो अच्छे से आपको यह याद हो जाएगा और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं तो निश्चित रूप से आप उसके जवाब दे पाएंगे। ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।